जय बजरंगबली। आज 28 जुलाई 2026 मंगलवार का ये उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं है। ये वही उपाय है जो साईं बाबा की कृपा से बना है। ये वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और ये वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है। कभी बीमारी ऐसा जाल बुलंद देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला मिलता है, साईं बाबा का। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूँ। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 5 लौंग को जलाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 लौंग को जलाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहाँ 5 लौंग को जलाने वाला उपाय। तो भक्तों, आप लोगों को इस 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को न किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 28 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय मंगलवार के दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं। उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस 5 लौंग वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 लौंग को जलाने वाला उपाय जरूर करना चाहे, क्योंकि इस दिन 5 लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आइए 5 लौंग को जलाने वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार का। तो अब भक्तों, इस 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है।
तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस 5 लौंग को जलाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मित्रों, कल्पना कीजिए जिस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी में बार बार बाधाएं खड़ी की, जो आपकी तरक्की से जलता है, जो पीछे से वार करता है, वही व्यक्ति अब अपने ही कर्मों में उलझने लगे हैं। मित्रों, आज मैं आपको कोई साधारण उपाय नहीं बता रहा। ये वो रहस्यमय प्रयोग है जिसे हमारे बुजुर्ग रात के सन्नाटे में बिना किसी को बताए करते थे। सिर्फ 5 लौंग, हाँ, वही छोटी सी लौंग जिसे आपने रसोई में देखा होगा। लेकिन जब इन 5 लौंगों को एक विशेष विधि से एक साथ जलाया जाता है तो ये केवल धुआं नहीं उठता। ये धुआं शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा, उसकी चालें और उसके षड्यंत्रों को जलाकर राख कर देता है। कहा जाता है कि इस उपाय के बाद पहले तीसरे दिन शत्रु का मन अशांत होता है, 5वें दिन उसके निर्णय गलत होने लगते हैं और 7वें दिन वो स्वयं ही आपकी राह से हटने लगता है। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, अगर ये उपाय गलत समय, गलत सोच या गलत शब्दों के साथ किया गया तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा सही दिन, सही दिशा और वो गुप्त मंत्र जिसके बिना ये प्रयोग अधूरा माना जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो विशेषकर आपकी सभी शत्रु संबंधित समस्याओं को जड़ से समाप्त कर देगा। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हो कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में अड़चन डाल रहा है, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग ईर्ष्या के वश से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर, आपके घर पर, आपके व्यापार पर कुछ किया कराया करवा दिया है, तो ये वीडियो, ये जानकारी अत्यंत लाभकारी हो सकती है। भक्तों, यहाँ जिस तांत्रिक एवं ज्योतिषी उपाय की चर्चा हो रही है वो 5 लौंग को एक साथ जलाने से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो कि मात्र 5 लौंग को जलाने से कैसे कोई अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है। लेकिन ये कोई आज का आविष्कार नहीं, बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक अत्यंत शक्तिशाली विधि है। इतने सालों बल्कि सदियों से आरसी मुनि तथा अनुभवी साधक इसकी प्रभावशीलता बताते आए हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसे मंगलवार या मंगलवार के दिन करना है, वो भी रात के समय। इस समय को साईं राम और दैत्य साईं राम की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, अब जरा इसकी क्षमता पर विचार कीजिए। चाहे आपके शत्रुओं की संख्या गिनती में कम हो या वे हजारों लाखों में हो, ये 5 लौंग को जलाने वाला उपाय आपके विरोधियों को, आपके शत्रुओं को ऐसा सबक सिखाएगा कि वे खून के आंसू रोएंगे। हाँ भक्तों, सुना आपने सही है, शत्रु खून के आंसू रोएगा, पछताएगा जरूर। मतलब जो दर्द, जो तकलीफ, जो परेशानी उसने आपको दी है, वही दर्द उसे 1000 गुना होकर वापस मिलेगा। वो इतना पछताएगा, इतना रोएगा कि खून के आंसू निकल आएंगे। वास्तविकता में कई बार हमारे दुश्मन हमें दिखते भी नहीं, हम जान ही नहीं पाते कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और यहीं पर यह उपाय अतिरिक्त रूप से चमत्कारी साबित होता है। गुप्त शत्रु जो सामने से आपसे मित्रता दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे दुष्टता से काम करते हैं, वे भी इस साधना के प्रभाव से हार मान लेते हैं। वे भी खून के आंसू रोते हैं, वे भी अपने के बाप को वश किए पर पछताते हैं। तो 5 लौंग को एक साथ जला देना और शत्रु खून के आंसू रोएगा, पछताएगा जरूर। शत्रु कौन होते हैं? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वो संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाएं। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि होकर जे जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक है और इनसे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वो चली गई, व्यापार घाटे में जा रहा है, कारोबार आपका ठप पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग को जलाने वाला ये छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वे खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे जरूर।
उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वे लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्ति होती है। लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा जब हम माता का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा और साईं राम का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के माँ दुर्गा साईं राम का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वो तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। और जब लौंग को जलाया जाता है तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। लौंग में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। जब 5 लौंग को एक साथ जलाया जाता है तो ये 5 दिशाओं से शत्रु पर प्रहार करती है। 5 की संख्या का तंत्र में बहुत महत्व है। पंच तत्व, 5 इंद्रियां, 5 प्राण। और जब 5 लौंग को एक साथ जलाया जाता है तो ये शत्रु के 5 तत्वों को प्रभावित करती है। शत्रु को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। उसे ऐसी पीड़ा होती है कि वो खून के आंसू रोता है। लौंग जब जलती है तो उससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। ये गंध बहुत शक्तिशाली होती है। ये गंध सीधे शत्रु तक पहुंचती है, उसके मन को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को प्रभावित करती है। उस पर भी जब 5 लौंग को आपने एक साथ जलाया है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती नहीं करेगा। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार सर्वोत्तम है। मंगलवार को करना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। स्त्री, पुरुष, महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वो व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है ना, इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो भी प्रसन्न, परम में प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वो मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। और कभी कभी उनकी ये जो ईर्ष्या की भावना होती है ये शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप 5 लौंग को जलाने वाला ये उपाय कर लेंगे। वे खून के आंसू रोएंगे, पछताएंगे जरूर। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार या मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग साईं राम के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय साईं राम लिख दें, जिससे साईं राम जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको 5 लौंग यहाँ पर लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी है। 5 बड़ी साबुत ताजी लौंग आपको लेनी है। लौंग की संख्या 5 ही होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, एक छोटा सा कागज चाहिए, सफेद गोरा कागज, एक लाल पेन या मार्कर चाहिए, थोड़ा सा कपूर चाहिए, एक धातु की थाली या लोहे की कढ़ाई चाहिए जिसमें आप लौंग को जला सकें, और माचिस या लाइटर। अब इन सभी चीजों को लेकर आपको अपने घर में एकांत में बैठना है। ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप ये उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। ये उपाय आप रात के समय करेंगे।
रात के 99 बजे के बाद। लेकिन 12 बजे से पहले ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात के समय नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं, और जब आप इस समय ये उपाय करते हैं तो वो ऊर्जा सीधे आपके शत्रु तक पहुंचती है। अब आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को साईं राम और साईं राम से संबंधित माना जाता है। आस्था के स्तर पर और माना जाता है कि इस दिशा में मुख करके पूजा उपाय करने से शत्रु संबंधी समस्याएं जल्दी हल होने लगती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कागज को उठाना है और लाल पेन से उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं पता या बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं तो केवल शत्रु लिख दें, लाल रंग से ही लिखना है। अब उस कागज को मोड़कर थाली में रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख दीजिए और फिर उस कपूर के चारों ओर 5 लौंग रख दीजिए। 5 लौंग को ऐसे रखें कि वे एक गोले में दिखे, बीच में कपूर और कागज, चारों ओर 5 लौंग। अब आपको कपूर को जलाना है। माचिस या लाइटर से कपूर को आग लगा दीजिए। जैसे ही कपूर जलने लगे, आप एक मंत्र बोलना शुरू करें। मंत्र है ओम साईं राम। ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है, ओम साईं राम 21 बार। जब आप ये मंत्र बोल रहे हैं तो मन में भावना करें कि आपका शत्रु जल रहा है, उसे पीड़ा हो रही है। अब कपूर जल रहा होगा, जब कपूर की आग अच्छी तरह से जल जाए तो एक एक करके 5 लौंग को उस आग में डालना शुरू करें। पहली लौंग डालिए और बोलिए मेरा शत्रु खून के आंसू रोए। फिर दूसरी लौंग डालिए और बोलिए मेरा शत्रु पछताए। फिर तीसरी लौंग डालिए और बोलिए मेरा शत्रु बर्बाद हो। फिर चौथी लौंग डालिए और बोलिए मेरे शत्रु की ताकत खत्म हो। फिर 5वीं लौंग डालिए और बोलिए मेरा शत्रु हमेशा के लिए दूर हो। जैसे जैसे लौंग जलेंगी उनसे एक तीखी गंध निकलेगी। ये गंध बहुत शक्तिशाली होती है। ये गंध आपके शत्रु तक पहुंचती है और उसे ऐसी पीड़ा देती है कि वो खून के आंसू रोता है। अब जब 5 लौंग जल रही हो तो आप साईं राम और साईं राम का स्मरण करें, उनके समक्ष मन ही मन प्रार्थना करें, हे साईं राम, हे साईं राम, जिस व्यक्ति ने मेरे जीवन में जहर घोला है, जिसने मेरी शांति छीनी है, उसे उसके की का फल मिले, वो खून के आंसू रोए, उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो पछताए। जिस तरह ये लौंग आग में जल रही है, उसी तरह मेरे शत्रु के सारे बुरे इरादे भी जल जाएं, उसकी सारी बुरी योजनाएं भस्म हो जाएं। हे प्रभु, मैं उसका बुरा नहीं चाहता, बस चाहता हूं कि या तो उसकी बुद्धि ठिकाने आए और वो मुझसे माफ़ी मांगे, या फिर वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, लेकिन उसे उसके की सज़ा ज़रूर मिले, ताकि उसे पता चले कि गलत काम करने की कीमत क्या होती है। लौंग को पूरी तरह जलने दीजिए। जब तक सारी लौंग और कपूर पूरी तरह से जल न जाए तब तक आप वहीं बैठे रहें, इसे जलते हुए देखें, ये बहुत ज़रूरी है। जब सब कुछ जल जाए तो एक बार फिर से प्रार्थना करें, हे साईं राम, हे साईं राम, आपकी कृपा से मेरे सभी शत्रु अब खून के आंसू रोएं, वे पछताएं, मेरा कुछ भी बुरा ना कर सके। अब जो राख बची है उसे ठंडा होने दीजिए। फिर उस राख को अखबार या पन्नी में लपेट दीजिए और किसी और अगली सुबह किसी चौराहे पर फेंक आइए, या फिर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जब आप राख को फेंकने जाएं तो किसी से बात ना करें, बिल्कुल चुप रहें। फेंक कर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। घर आकर हाथ मुंह धो लें, बस आपका उपाय पूरा हो गया। अब आप निश्चिंत हो जाइए। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं की हालत कैसे बिगड़ने लगती है। अब बात करते हैं कि इस उपाय का प्रभाव कब और कैसे दिखेगा। भक्तों, ये उपाय करने के पहले ही रात से आपके शत्रु पर असर होना शुरू हो जाता है। वो रात को सो नहीं पाएगा, बेचैनी होगी, मन अशांत रहेगा, बुरे सपने आएंगे। पहले दिन से ही शत्रु को अजीब सी पीड़ा महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे शरीर में जलन हो रही है, आंखों में जलन होगी, सिर में दर्द होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं।